बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान कब तक जेल से रिहा हो सकते हैं, मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या डील और डील दी गई है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं उसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो आस्तीन के सांप कहा जा रहा है ये कौन है और क्या कुछ हो रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट के भी बंदे हैं या नहीं। कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो रहनुमा चीखो पुकार कर रहे हैं, चंद रहनुमा जिसमें शेरियार अफरीदी हैं और शेर अफजल मरवत हैं, शंदाना गुलजार है, इनकी जानिब से चीखो पुकार किया जा रहा है। तो आखिरकार ये मामला क्यों है, ये पार्टी के अंदर ये रहनुमा आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये पार्टी के अंदर जो है क्या देख रहे हैं, पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक आप लोगों ने हर सूरत करना है, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत हैं और आप लोग जब हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो फिर हम मजीद अच्छी तरह अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अब तक बहुत से मुश्किलात का सामना किया, कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उनके बारे में जो उनके मुखालिफिन ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ था कि वो तो एक दिन भी जेल में नहीं रह सकेंगे, वो तो आइस का नशा करता है, वो तो फला नशा करता है, तो वो तो एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रह सकता है, तो फौरी तौर पर जो है वो कंप्रोमाइज कर लेगा या मुल्क से बाहर भागेगा। ये तरह तरह की बातें की जाती थी और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से उसमें राना सनाउल्लाह जो थे वो टॉप ऑफ द लिस्ट में थे कि वो कहते थे कि ये तो नशा करते हैं, ये तो 2 दिन इसको वो नशा नहीं मिलेगा, ये पागल हो जाएगा। लेकिन वो तमाम जो दावे थे बुलंदबांग किस्म के, वो इमरान खान ने गलत साबित करते हुए उन्होंने जेल के अंदर साबित कदमी के साथ मुश्किल तरीन वक्त को उन्होंने गुजार दिया, जिससे उसकी पार्टी को बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। पार्टी के रहनुमाओं को डरा धमका कर पार्टी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा था, और उससे भी बढ़कर इमरान खान की ज़ात के ऊपर जो हैं जो खौफनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, उनकी ऑडियोस लीक की गई ख़वातीन के साथ गुफ्तगू की, और गलीज़ किस्म की गुफ्तगू जो है वो मुबैना तौर पर कहा गया कि इमरान खान की है खातून के साथ। इस तरह की उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी अटैक किया गया, पार्टी को भी तबाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद जेल के अंदर उन्हें बड़ी साबित कदमी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने वो मुश्किल तरीन जो वक्त था वो गुजार दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ चुकी हैं, तो ये साबित किया कि नहीं जी, मैं मुश्किल वक्त में डट के मैंने फेस किया है, और न तो कभी ये जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल हुए, न तो कहा कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं। जेल में सुकून से उन्होंने एक आध साइकिल मांगी और प्रैक्टिस करता रहा और सेहतमंद भी नजर आ रहे हैं, तो बड़े सुकून के साथ उन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजार कर मुखालिफिन को ये पैगाम दे दिया कि देखें, मैं साबित कदम हूँ और मैं डट के इन मुश्किलात का सामना करूँगा। आज भी जेल के अंदर जब वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू होती है तो वहाँ भी वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, आज भी आर्मी चीफ का नाम लेते हैं कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे। तो खैर, अब जो है मामलात क्या कुछ हो रहे हैं, देखें, मामलात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं। वो मुश्किल तरीन जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, अब आहिस्ता आहिस्ता डील मिलने वाली है, अब आहिस्ता आहिस्ता इनको रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो मंजराब से गैब थे वो आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना शुरू हो चुके हैं, और आजम स्वाति जैसे लोग जो गैब थे बिल्कुल वो सामने आ चुके हैं, और फिर अदालतों से उनको रिलीफ भी मिल रहा है। किसी के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, तो किसी की ज़बानें जो ज़ब्त की गई थी उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, किसी के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, किसी के और तरीके से रिलीफ फराहम हो रहा है। यानी मुख्तसरन किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अब जो है एंटरटेन किया जा रहा है। अच्छा, ये जो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, ये खैबर पख्तूनख्वा की जो पूरी काबीना विद वज़ीर आला के साथ कोर कमांडर हाउस में जाकर इजलास कर रहे थे, इनके इजलास ही कोर कमांडर हाउस के अंदर हो रहे थे, आपको क्या लगता है ये क्या, ये इसके पीछे क्या कहानी थी? क्या
جو گنڈاپور ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا؟ کیا وہ پارٹی سے ہٹ کے کوئی ڈیل کر رہا تھا؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بن کے یہ تمام چیزیں کر رہا تھا؟ ایسی بات نہیں تھی. یہ پوری پری پلان کے تحت یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی علی امین گنڈاپور کو، اور اس سے پہلے بھی عمران خان نے باقاعدہ یہ ٹاسک وہ دے چکا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کا ہی نام آئے گا، اور آپ نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد باقاعدہ آفیشیلی طور پر ایک صوبے کے سربراہ کے طور پر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، آہستہ آہستہ راہ ہموار کرنی ہے پارٹی کے لیے بھی اور میری رہائی کے لیے بھی. تو اس نے پھر بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور خود خان کے پاس بھی ملاقاتیں کیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کسی نہ کسی شکل میں، خفیہ رات کو ہونے والی ملاقاتیں، کبھی کابینہ کو لے کر ہی کور کمانڈر ہاؤس میں چلا جانا، یعنی اچھا جیسے انہوں نے پیش کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سرد موری تھی اس میں کمی کسی حد تک لانے میں وہ کامیاب ہو گئے. مین وائل ان کے خلاف ہی پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے علی امین گنڈاپور کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ دیکھا جی اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرس اور پھر طرح طرح کے جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے زیادہ ہٹ کیا گیا علی امین گنڈاپور کو، لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہیں کیا کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ خان کے ایما پر ہی ہو رہا تھا. اب آہستہ آہستہ اب جو برف پگھلنا کا عمل شروع ہوا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور خان کو چند کیسز میں ریلیف مل چکا ہے، وہ آگے جا کر مزید کیسز میں ریلیف ملنے والا ہے. تو اب ذرا آپ لوگوں کو بتاتے چلیں، سب سے پہلے جو خبر ہماری تھی کہ عمران خان کے حوالے سے جو پارٹی کے رہنماؤں کو جو ہم خوشخبری کا کہہ رہے تھے، وہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جو ہیں عید کے بعد یعنی اپریل اور مئی تک جو ہیں وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، یعنی مئی تک وہ جیل سے باہر آنے کے چانس زیادہ ہیں. باقاعدہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور اب عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کا جواز ان کے پاس نہیں رہا ہے. تو اب جو ہیں ان کو جیل سے باہر لانے کے لیے پوری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پلاننگ طے ہو چکی ہے. اب عمران خان جو ہے ان کے ساتھ مطلب وہ باہر سے تھوڑا مزاحمتی اور پھر لڑنے والا عمل رکھیں گے، اندر سے ان کا ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ بہت اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ آپ ریلیکسیشن حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو تھوڑا لچک دکھانی ہوتی ہے. تو یوں تحریک انصاف اپنے لیے سپیس بنا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ بھی اور پھر تھوڑا نوک جھوک کا سلسلہ بھی رہے گا، لیکن اندر سے چیزیں جو ہے وہ ڈیل کی طرف آہستہ آہستہ جائیں گی. یوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے ایک نوٹ پر ان کا ڈائلاگ ہونے والا ہے مزید آگے جا کر، اور اس ڈائلاگ کے بعد عمران خان سڈنلی وہ جیل سے باہر آئیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سمجھ چکی ہیں کہ اب ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوگا، کیونکہ کیسز میں بھی جان نہیں ہے عمران خان کے خلاف جو بنائے گئے ہیں، بہت سے کیسز میں جان نہیں ہے، اور جو درادر جو فیصلے آ چکے تھے اس میں بڑی غلطیاں انہوں نے چھوڑی ہے. جو لگاتار جو اس کے خلاف رمضان سے پہلے جو فیصلے دے چکے تھے اس میں بڑے انہوں نے بلنڈرز مارے ہیں، تو اب عدالتوں سے وہ کیسز اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو عمران خان اب جو ہیں جیل سے باہر آنے میں کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں، فائنل ہو چکی ہیں. تو تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن تحریک انصاف تقریباً ہائی جیک ہو چکی ہے. یہ بھی خبر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، تقریباً ہائی جیک ہو چکی ہے. وہ اس سینس میں کہ اس تحریک انصاف کے اندر ایک وکلاء کی ٹیم بھی متحرک ہے، اور پھر سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی متحرک ہے. ان میں سے کئی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تحریک انصاف کے اندر، جو تقریباً تحریک انصاف کے اندر قابض ہو چکے ہیں، وہ ہائی جیک کر چکے ہیں. یہ جو پارٹی کے چند رہنما جو چیخ پکار کر رہے ہیں، جو میں اپنے انٹرو میں ذکر کر رہا تھا، یہ شیر افضل مروت اور پھر یہ شیریار افریدی، یہ شندانہ گلزار، یہ اس طرح کے رہنما چیخ و پکار کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر چند لوگوں نے اب قبضہ کرنا باقاعدہ شروع کر دیا ہے. تو ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اب چند جو ایسے چہرے ہیں وہ اچانک نمودار ہو چکے ہیں. اب پارٹی کے اندر ہائی جیک والا فارمولا چل رہا ہے. عمران خان کو بھی اس معاملات کا باقاعدہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے. یہ ان کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے. اب میں یہ کسی کے اوپر یہ نہیں لگا سکتا کہ یہ فلاں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، فلاں عمران خان کے ساتھ ہیں. اب یہ کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ بینگ گلگت بلتستانی، خالد خورشید کے حوالے سے جو سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، ان کے حوالے سے میں اتنا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ابھی تک وہ آج کے دن تک خان کے ساتھ مخلص ہیں. کل کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں،
क्योंकि सियासतदानों के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ उनके बारे में प्रेडिक्शन देना मेरे ख्याल में वो कभी भी दुरुस्त साबित आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल को क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। तो लेकिन अब तक मैं इतना कह सकता हूँ कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, साबिक वज़ीर आला, वो खान के साथ मुखलिस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इस वक्त खान जो है वो पार्टी के अंदर अपने जो मरकजी जो रहनुमा थे उनसे ज़्यादा इस वक्त वो खालिद खुर्शीद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो अपनी बहन और खालिद खुर्शीद को ही वो बता रहा है कि चीज़ें ऐसे हो रही है, जैसे उनकी मुलाकातें हो रही है, फिर पार्टी के अंदर वो मुतहरिक है। इस वक्त वो इस्लामाबाद में जो खुसूसी जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें भी बाकायदा खालिद खुर्शीद का नाम उन्होंने शामिल किया है। तो अब जीबी से एक शख्स को उठाकर मरकज़ में एक पोजीशन पर उनसे काम लिया जा रहा है पार्टी की जानिब से। तो मुख्तसरन ये पार्टी के अंदर ये इस तरह के बंदे हैं, लेकिन ओवरऑल तहरीक इंसाफ बड़े टेक्निकल तरीके से इस वक्त जो है वो हाईजैक हो चुकी है। तो खान को अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं तो तब भी उनको ये खौफ रहेगा कि पार्टी तो हाईजैक हो चुकी है, कैसे मैं इसको पार्टी को ये हाईजैकर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए वो बड़ी फट कर लेगा, बड़ी मेहनत करेगा और पार्टी को दोबारा वो एक पोजीशन पर लाने में मुमकिन है वो कामयाब हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम लीग नून भी बड़े टेक्निकल तरीके से हाईजैक की गई और मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े आराम से उनके पार्टी के कायद थे नवाज शरीफ को बाहर से लाया भी गया, लॉन्च भी किया गया, उनके बड़े शानदार इस्तकबाल भी करवाया गया और फिर एक हाइप भी क्रिएट किया गया। लास्ट में उनको ही साइड किनारा किया गया और शहबाज शरीफ को लाकर बिठाया गया, तो उसको हटाया ना बड़े टेक्निकल तरीके से। इसी तरह खान को भी तहरीक इंसाफ को नवाजा जाएगा और खान को माइनस किया जाएगा, ये फार्मूला चल रहा है। और मुस्लिम लीग नून अब ये समझ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मियाँ साहब के बहुत करीब हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जमहूरियत की बका के लिए बात करने के वाले, मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो जमहूरी हैं, वो अब आवाज़ें उठाना शुरू किया। कहा कि भाई हमारे साथ दो हाथ हो चुका है, हमारे साथ ज्यादती हो चुकी है, हमें तो बड़ा टेक्निकल तरीके से दीवार से लगाया गया है, हमारी तो सियासत का खात्मा किया गया है। अब वो समझ चुके हैं, इसीलिए नून के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। ये जो हुकूमत है इसके लिए बहुत से मुश्किलात पैदा होंगी आने वाले दिनों में। 2 से 3 दिनों के बाद आप देख लीजिएगा इस्लामाबाद जैम होगा, इस्लामाबाद में बड़े एहतियाजी मुजाहरे होंगे, मौलाना भी आ रहे हैं और ये अब मामला जो हैं वो गंभीर से गंभीर तर हो रहे हैं, क्योंकि मौलाना को भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि खान के साथ मामला इनके तय हो रहे हैं और उनको मालूम है अब तो मज़ीद मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। तो वो अब इन मामलात पर जो हैं बड़े ऊपर लेवल पर खेलने की कोशिश करेंगे। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।